कम बैक टू अनदर वीडियो। इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं हम फंक्शंस ऑफ मनी। बेसिकली मनी के रिगार्डिंग हम पढ़ चुके हैं, मनी क्या होती है, इसकी एवोल्यूशन रिगार्डिंग हम पढ़ चुके हैं, एवोल्यूशन किस तरह से एवोल्यूशन इसका हुआ था। नाउ हम डिस्कस करने जा रहे हैं फंक्शंस ऑफ मनी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, आपका इसमें से एमसीक्यूज आ सकते हैं एग्जाम के अंदर। देखिए, फंक्शंस ऑफ मनी की सबसे पहली बात करें, यहाँ पे 3 पार्ट्स में डिवाइड किए हैं फंक्शंस ऑफ मनी के। फर्स्ट प्राइमरी फंक्शन, सेकेंडरी फंक्शन एंड कंटीजेंट फंक्शन। सो बेसिकली बात करें प्राइमरी फंक्शन। देखिए, प्राइमरी फंक्शन वो फंक्शंस होते हैं जो बेसिक फंक्शंस होते हैं। यानी सबसे पहला बेसिक फंक्शन जो होता है मनी का, वो क्या होता है? सबसे पहले आता है मीडियम ऑफ एक्सचेंज। यानी सबसे पहले जो मेन काम होता है मनी का, वो होता है मीडियम ऑफ एक्सचेंज। विद द हेल्प ऑफ मनी कोई भी चीज़ आसानी से आप परचेज कर सकते हैं। यानी बायर्स और सेलर्स के दोनों के बीच में जो लिंक क्रिएट करता है, वो करता है आपका मनी। विद द हेल्प ऑफ मनी आप आसानी से कोई भी चीज़ परचेज कर सकते हैं, कोई सेल कर सकते हैं, आपको आसानी प्रोवाइड कराती है। नेक्स्ट आता है मेजर ऑफ वैल्यू। बात करें पहले बार्टर सिस्टम के अंदर। बार्टर सिस्टम में नॉर्मली क्या होता था कि आप गुड्स परचेज़ करते थे किसी से, दूसरे गुड्स को आप एक दूसरे से सेल एक्सचेंज करते थे गुड्स को। तो वहाँ पर वैल्यूएशंस प्रॉपर नहीं हो पाती थी, वेट करने में इश्यू होता था, या कई बार ऐसा होता था कि आपने वेट ज़्यादा दे दिया, आपको प्राइस कम मिला। बट इन केस ऑफ मनी अगर हम बात करें मेजर ऑफ वैल्यू, आसानी से हम यहाँ मेजरेबल कर सकते हैं। विद द हेल्प ऑफ मनी आपको आसानी रहती है मेजर करने के लिए। फॉर एग्जांपल, आप 1 kg पोटैटो परचेज़ करने गए, तो 1 kg परचेज़ करने गए, उस कंडीशन में क्या होगा, 30 रुपीज़ के 1 kg पोटैटो मिल रहा है, 30 रुपीज़ आप पे करेंगे, देन आपको 1 kg मिल जाएंगे। प्रॉपर मेजरमेंट है, इक्विवेलेंट रहता है यहाँ पे। नेक्स्ट हम बात करते हैं सेकेंडरी फंक्शंस में। सेकेंडरी फंक्शंस में आता है स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट। स्टैंडर्ड ऑफ पेमेंट का मतलब क्या होता है? फर्दर पेमेंट, यानी फ्यूचर पेमेंट की अगर हम बात करें, इसमें नॉर्मली क्या होता है कि जैसे आपको पेमेंट करनी है जैन की, और जैन की जगह अगर आप फैब में करते हो तो यहाँ पर एडजस्ट हो जाते हैं, यानी फ्यूचर पेमेंट पॉसिबल है इन केस ऑफ मनी। बट बात करें बार्टर सिस्टम में, तो बार्टर सिस्टम में चीज़ पॉसिबल नहीं हो पाती। क्यों नहीं हो पाती? क्योंकि आपको आज ही रिक्वायरमेंट है तो आज ही उसका यूज़ करेंगे, बट मनी चीज़ पॉसिबल होती है। आफ्टर दैट बात है स्टोर ऑफ वैल्यू। भाई, बार्टर सिस्टम की अगर हम रिलेट करें, हम बार बार बार्टर सिस्टम से क्यों रिलेट करें मनी को? ताकि हमारे लिए ईजी हो जाए, प्रैक्टिकल चीज़ होती है। गुड्स स्टोर करने के लिए आपको स्पेस ज़्यादा चाहिए होता है, बट मनी के लिए आप फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ओपन होते हैं, बैंक्स ओपन होते हैं, तो विद द हेल्प ऑफ मनी आपके लिए आसानी रहती है। आफ्टर दैट बात है ट्रांसफ़र ऑफ वैल्यू। ट्रांसफ़र वैल्यू का मतलब होता है कि आपकी प्रॉपर्टी किसी पर्टिकुलर विलेज के अंदर है, अब आपको माइग्रेट करना है सिटी के अंदर, देन वहाँ पे आप उसको सेल करके अपने अमाउंट को, अपनी मनी को ट्रांसफ़र कर सकते हैं, विद हेल्प ऑफ बैंक से ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो उस कंडीशन में क्या होता है, आप ईजिली आप वन प्लेस टू अदर प्लेसेस को ले जा सकते हैं, मूव कर सकते हैं विद हेल्प ऑफ ट्रांसफ़र। बट इन केस ऑफ बार्टर सिस्टम ये चीज़ पॉसिबल नहीं होती थी। ओके, द नेक्स्ट इज़ कंटीजेंट फंक्शन। बेसिकली कंटीजेंट फंक्शंस वो फंक्शंस आपके होते हैं जिसको आकस्मिक कहते हैं, यानी जो अगर देखा जाए सर्टेनिटी जिसमें नहीं होती। कैसे अगर हम बात करें यहाँ पे, सबसे पहले डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल इनकम। भाई सबसे पहली चीज़ आती है लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। इसके थ्रू हमें जो फैक्टर पेमेंट ट्रांसफर में जो हम डिस्कस कर चुके हैं नेशनल इनकम के अंदर, आपने डिस्कस किया होगा, आपने स्टडी करी होगी आई होप। तो जो फैक्टर पेमेंट हमको मिलती है, जो फैक्टर पेमेंट या फैक्टर सर्विसेज की जो बात करते हैं, तो विद द हेल्प ऑफ मनी जो आपको मिलती है फॉर्म ऑफ मनी, वो आपको काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल रहती है। जैसे मैक्सिममाइजेशन ऑफ सेटिस्फैक्शन। यहाँ अगर हम बात करें मैक्सिमाइजेशन ऑफ सेटिस्फैक्शन होता क्या है, हम एफर्ट्स लगा रहे हैं आपके एग्ज़ाम के लिए, आप एफर्ट्स लगा रहे हो, मोरल क्या है, आप भी एफर्ट्स लगा रहे हो, अपना एग्ज़ाम क्रैक करो, सीईटी अपना एग्ज़ाम क्रैक करो, अच्छे कॉलेज में एडमिशन लो। आफ्टर दैट क्या होगा, आपने ग्रेजुएशन करी, मास्टर्स करी, मेन आपका जो पर्पज़ होता है कि अच्छे कंपनी में, एमएनसीज़ में जॉब करना या अपना बिजनेस सेटअप करना, मेन मकसद क्या होता है, सबके पीछे होता है मेन मनी का जी। और सबसे पहली खुशी जो होती है आपको तब मिलती है, आपको फर्स्ट सैलरी मिलती है या फर्स्ट आपको प्रॉफिट मिलता है, इन फॉर्म ऑफ मनी जब आपको मिलेगा तो आपको सेटिस्फेक्शन लेवल आपका ज़्यादा बेटर होगा। इसके बाद बात आती है हमारा कि बेसिस ऑफ क्रेडिट। भाई अगर प्रैक्टिकली बात करें, आप बैंक के अंदर लोन सेंक्शन करते हैं या लोन के लिए अगर हम काम करते हैं, आप अपने पैसा जब बैंक में डिपॉजिट कराते हैं, तो उस कंडीशन में क्या होता है, उस पैसे को बैंक यूज़ करता है इन फॉर्म ऑफ क्रेडिट क्रिएशन। गॉट इट? तो क्रेडिट क्रिएशन फॉर्म में यूज़ करता है, उसी तरह से खुद भी इंटरेस्ट कमाता है, आपको भी कमा के देता है। नेक्स्ट थिंग आती है बियर्स ऑफ ऑप्शन। यानी आसानी से अगर हम बात करें कि एक मनी विद द हेल्प ऑफ मनी जो होता है आसानी से आप बियर कर सकते हैं, यानी आप विद द हेल्प ऑफ मनी जो है अगर आप अपनी रिक्वायरमेंट्स को फुलफ़िल कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है गारंटी ऑफ सॉल्वेंसी। मैं गारंटी ऑफ सॉल्वेंसी मतलब है कि दो पार्टीज़ में आपस में कन्फ्लिक्ट हो जाता है, उस कंडीशन में क्या होता है, सॉल्वेंसी में यहाँ पे काम आते हैं आपको विद हेल्प ऑफ मनी। और होता है लिक्विडिटी ऑफ वेल्थ।
भाई सबसे मज़ा तभी है जब अपने पास कैश होता है। कैश एक ऐसा लिक्विड फॉर्म होता है जो आसानी से मूवेबल होता है, आप कहीं भी उसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं और अपनी बॉन्ड्स को सेटिस्फाई कर सकते हैं। तो आई होप इस वीडियो में आपकी चीज़ समझ में आई होगी अच्छे से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।